ओके बड़ीज आज हम देखने जा रहे हैं जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 10 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जुनपे के साथ। वो यहाँ पर इन दोनों स्टूडेंट्स को बता रहा होता है मूवीज के बारे में, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और वो इनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि यहाँ पर नहीं रहना। तुम जानते नहीं हो क्या कि हम इस रूम को अपना क्लब रूम बनाने वाले हैं। अब ये स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट्स को भगाने लगते हैं यहाँ से। ये तीनों यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन तभी जुनपे इस लड़के के सामने जाके खड़ा हो जाता है। जुनपे कहता है कि वो इसे घर ले जाएगा और वो इस सीढ़ी की बात कर रहा होता है, जो सीढ़ी इस लड़के के पैर के नीचे होती है। जुनपे उस लड़के से कहता है अपना पैर हटाओ, मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन ये लड़का उसके मुंह पे लात मार के उसे दूर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद ये लड़के रूम बंद करके जुनपे की बहुत पिटाई करते हैं। अगला सीन होता है माहितो और जुनपे का। माहितो जुनपे को एक जगह पे लेके आता है और वो उसको ये चीज दिखाता है। वो जुनपे को बताता है कि वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि वो एक ह्यूमन को कितना बड़ा कर सकता है। थोड़ी देर बाद माहितो जुनपे के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जो चीज मैंने तुम्हें दी है ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। मैं देखना चाहता था कि मैं एक इंसान को कितना ज्यादा छोटा बना सकता हूँ। जुनपे को यहाँ पर ये सारी चीजें देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। जुनपे माहितो से कहता है कि वो माहितो को हेट करने लगता अगर माहितो उसकी मॉम के साथ ऐसा कुछ करता तो, लेकिन उसे दूसरे लोगों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि इंसान कितने घटिया हो सकते हैं। अब माहितो जुनपे से कहता है, तुम्हें क्या लगता है इंसानों के पास दिल होता है? ये कहते हुए माहितो जुनपे से कहता है, उनके पास दिल नहीं होता, उनके पास होती है सोल, और सोल यानी आत्मा, दिल नहीं होती। और ये बातें सिर्फ माहितो ही समझ सकता है कि सोल्स कैसे बनती है, क्योंकि माहितो किसी के भी सोल में चेंजेस करके उसकी शेप चेंज कर सकता है। माहितो सोल्स को देख सकता है और वो ये बताता है कि जो सोल्स होती है वो फिजिकल बॉडी के कंपैरिजन में अलग नहीं होती। माहितो जुनपे को बहुत आराम से समझाते हुए कहता है, तुम्हें पता ही होगा कि जब तुम भूखे होते हो तब तुम्हें भूख लगती है और तुम तब खाते हो। इसी तरह जब तुम किसी से हेट करते हो तब उसको मार दो, खत्म बात। माइडो की बात सुनकर जुनपे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। अगला सीन होता है इचिची और यूजी का, जो कि जुनपे का ही पीछा कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर यूजी इचिची से बाकी स्टूडेंट्स के बारे में पूछता है। इचिची उसको बताता है कि बाकी लोग काफी ठीक ठाक ही कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इचिची गाड़ी रोककर यूजी को बताता है कि मेरे पास कुछ स्मॉल कर्स स्प्रिट्स हैं। इचिची अपना प्लान बताते हुए कहता है, जब जुनपे अकेला होगा तब हम इस कर्स स्प्रिट का यूज करेंगे, वो भी जुनपे के ऊपर, ताकि जुनपे इसको मार सके। यहाँ पर 3 केस सिनेरियो बनते हैं। पहला केस ये होगा कि अगर जुनपे उस कर्स को ना देख पाए तब इस केस में यूजी उस कर्स स्प्रिट को मार देगा। दूसरा केस होगा अगर जुनपे कर्स स्प्रिट को देख लेगा लेकिन उससे बच के भागेगा, तब इस केस में भी यूजी को मारना होगा इस कर्स स्प्रिट को। लेकिन अगर जुनपे ने इस कर्स स्प्रिट को देखकर इसके ऊपर अपना जुजुत्सु यूज किया तो वो लोग जुनपे को पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चौथा केस सिनेरियो भी है। अगर जुनपे ग्रेड 2 या फिर उससे कोई बड़ा सॉर्सरर निकला तब उस केस में वो लोग नानामी की मदद लेंगे। अगला सीन होता है नानामी का, जो कि उसी गटर में होता है जहां पर जुनपे और माहितो थे। नानामी ने यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार भी डाला होता है। नानामी कहता है, अगर तुम्हें बाहर आना है तो जल्दी आओ, मैं इन इंसानों को मार मार के थक चुका हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ पर माहितो बाहर निकलते हुए कहता है, अच्छी बात है कि यहाँ पर गोजो नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होता तो मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात होती। नानामी माहितो से कहता है, मुझे ओवर टाइम करना पसंद नहीं है, तो इन चीजों को जल्दी से जल्दी निपटाते हैं। मतलब यहाँ पे नानामी माहितो के साथ फाइट करने लगता है। वो माहितो को बहुत सारे हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन माहितो उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। फाइट करते करते नानामी माहितो के एक वीक पॉइंट को देख लेता है एंड नानामी सीधा माहितो को वहीं पर हिट करता है, जिससे माहितो का एक हाथ कट जाता है। माहितो सोचने लगता है कि उसने तो नानामी का अटैक ब्लॉक किया था अपनी कर्स एनर्जी से। माहितो नानामी से बात करने लगता है। नानामी सोचता है कि ये कर्स स्पिरिट तो काफी अच्छे से बात कर रहा है, और वो भी सेम उनकी तरह ही जिनसे गोजो लड़ा था। माहितो नानामी से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है पहले क्या आता है, सोल या बॉडी? और उसे क्या लगता है कि जो सोल होती है क्या वो बॉडी के अंदर होती है, या फिर जो बॉडी है वो सोल के आसपास बनती है? नानामी कहता है कि जो माहितो ने पहले कहा वो उसको सिलेक्ट करेगा। माहितो कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, आंसर जो है वो दूसरा है। यानी माहितो के अकॉर्डिंग सोल के अराउंड बॉडी बनती है। आत्मा हमेशा शरीर से पहले ही एग्जिस्टेंस में रहती है, यानी वो पहले से ही अस्तित्व में रहती है। ये बातें करते हुए माहितो अपने आप को हील भी कर लेता है। माहितो नानामी को बताता है कि वो अपने आप को हील नहीं कर रहा, वो बस अपनी सोल की शेप को मेंटेन कर रहा है। वो नानामी को बता देता है कि उसकी कर्स टेक्निक क्या है। वो सोल को छू कर शेप को चेंज करता है किसी भी क्रिएचर की। उसकी टेक्निक का नाम है आइडल ट्रांसफिगरेशन। यहाँ पर माहितो के पास कुछ इंसान भी होते हैं जिनकी हालत उसने खराब कर रखी होती है। माहितो ये भी कहता है कि जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो मर जाते हैं ट्रांसफिगर्ड होने से, लेकिन एक जुजुत्सु सॉर्सरर के साथ क्या होता होगा। लेकिन तभी नानामी अपनी घड़ी देखता है और उसकी घड़ी में 5:30 बज चुके हैं। नानी बताता है कि आज उसने काम करने की शुरुआत
10 बजे से करी थी। इसका मतलब ये है कि 6 बजे तक उसको छुट्टी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब अगला सीन होता है जुनपे का। जुनपे के सामने एक आदमी बैठा हुआ होता है जो कि जुनपे से कहता है, तुम जानते हो ना जुनपे की स्कूल में एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ये आदमी जुनपे का टीचर होता है। ये टीचर जुनपे को बताता है, मुझे पता लगा कि वो तीनों बच्चे मारे गए, वो तुम्हारे दोस्त है ना। ये बात सुनकर जुनपे थोड़ा सा भड़क जाता है और वो मनी मन कहता है कि वो उनका दोस्त नहीं था। जुनपे को बहुत गुस्सा आ रहा होता है अपने टीचर के ऊपर, इसलिए वो हैंड साइन बना के कुछ करने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे बीच में यूजी आ जाता है और उसने अपने हाथ में उस कर्स स्पिरिट को भी पकड़ा हुआ होता है। यूजी सीधा जुनपे के पास जाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये टीचर यूजी से कहता है, मैं इस लड़के से कुछ बात कर रहा था, तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या? लेकिन यूजी इस टीचर की पैंट उतार के भाग जाता है। थोड़ी देर बाद ये टीचर भी यूजी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद जुनपे नोटिस करता है कि उसके पीछे से यूजी आ रहा होता है और यूजी जुनपे को उसके साथ चलने के लिए कहता है। जुनपे देखता है कि यूजी बहुत ज्यादा फास्ट है, वो भाग के इतनी जल्दी पहुंच गए यहाँ पर। यूजी जुनपे से कहता है, तुम उस आदमी से नफरत करते हो ना? जुनपे यूजी से कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता? यूजी बताता है, मुझको ऐसा लग रहा था बस। जुनपे कहता है कि हाँ, यूजी बिल्कुल सही कह रहा है, वो उस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब यूजी जुनपे को अपने साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी और यहाँ पे नानामी माहितो के साथ फाइट कर रहा होता है। माहितो नानामी से कहता है, तुम्हारे मूवमेंट्स बहुत अच्छे हैं। माहिरो यहाँ पर उन्हीं ह्यूमंस का यूज करके नानामी के ऊपर हमला कर रहा होता है जिसको उसने ट्रांसफिगर किया था। नानामी नोटिस करता है कि कोई उससे हेल्प मांग रहा है और वो ये चीज होती है, ये एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन है जो कि नानामी से हेल्प मांग रहा होता है। नानामी को शोको की बात याद आ जाती है। शोको ने उससे कहा था कि वो उन लोगों को नहीं बचा सकता जो रीशेप हो चुके हैं। अगर उसको कोई भी डिसफिगर्ड ह्यूमन दिखे तो उसको उसी समय पर उस चीज को मार देना है। माहितो नानामी को बताता है कि जब वो किसी भी ह्यूमन का साइज चेंज करता है तो वो ह्यूमन तुरंत नहीं मरता। माहितो नानामी से कहता है, तुम इन सब चीजों की चिंता मत करना। नानामी कहता है, मैं चिंता नहीं करता, मैं पर्सनल फीलिंग्स को अपने काम के बीच में नहीं आने देता। माहितो नानामी से पूछता है, अच्छा ये बताओ तुम कौन से ग्रेड के सॉर्सरर हो? नानामी बताता है कि वो एक ग्रेड 1 सॉर्सरर है। माहितो उससे कहता है कि वो उसके ऊपर अच्छा एक्सपेरिमेंट करेगा। माहितो बहुत ज्यादा स्पीड में जाता है और वो नानामी को पकड़ लेता है पेट से। वो अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है लेकिन नानामी उसको ऐसा करने से रोक देता है। माहितो की स्पीड यहाँ पर अचानक से इसलिए बढ़ गई होती है क्योंकि उसने अपने पैरों के शेप को चेंज कर दिया होता है। माहितो बताता है कि वो अपनी सोल की भी शेप को चेंज कर सकता है। वो नानामी से कहता है, एक जुजुत्सु सॉर्सरर कर्स एनर्जी के चलते अपने आप को बचा सकता है लेकिन अपनी सोल को नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि नानामी ने अपनी सोल को अपनी कर्स एनर्जी से प्रोटेक्ट कर लिया है, इसलिए माहितो उसका कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन अगर वो नानामी को 2 से 3 बार छुएगा तो हो सकता है कि नानामी एक नॉर्मल ह्यूमन में बदल जाए। अब माहितो नानामी को छूने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन नानामी अपने आप को बचा रहा होता है माहितो से। नानामी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन माहितो कहता है कि वो नानामी को भागने नहीं देगा। माहितो फिर से नानामी को छूने की कोशिश करता है लेकिन नानामी बार बार अपनी वेपन की वजह से बच रहा होता है। भागते हुए नानामी एक ओपन स्पेस पे आ जाता है। माहितो नानामी से कहता है, तो ग्रेड 1 सॉर्सरर, क्या यही तुम्हारी पावर है? मुझे पता है कि तुम अपनी लिमिट पे आ चुके हो। अब नानामी घड़ी देखता है और वो कहता है कि उसके काम करने का समय समाप्त हो चुका है। अब नानामी अपनी टाई उतार के अपने हाथों पर बांध देता है क्योंकि अब वो ओवर टाइम करने वाला है। इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये एपिसोड द एंड। मैं मिलता हूँ तुमको इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी।